एक गरीब महिला जो कि अपने गांव के बाहर छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके पास झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। गांव से आने जाने वाले ही कभी कभी उसे कुछ खाने के लिए दे दिया करते थे। किसी किसी दिन अगर किसी ने कभी खाना नहीं दिया तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन उसके दिमाग में न जाने क्या आया कि जिस पानी को वो पीने जा रही थी, उसी पानी को मिट्टी में डाल के मिट्टी को गूंथने लगी। देखते ही देखते उसके हाथों ने एक बिना आकार की मूर्ति के जैसे रूप ले लिया। अब उसे देख के वो महिला बहुत खुश हुई कि जहाँ इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, उस दुनिया में अब कम से कम एक मिट्टी की अजीब सी ही सही लेकिन मूर्ति तो है, जिससे अब वो अपने मन की बात तो कर सकती है। उसने उस मूर्ति को राम नाम से बुलाना शुरू कर दिया और अपने सिरहाने रख लिया ताकि जब भी उसका मन करे तो वो उससे बात कर सके। एक दिन उसने सोचा कि मूर्ति उसके पास है ही और दिन भर उसके पास कोई काम भी नहीं रहता है, क्यों न उसकी झोपड़ी के आसपास जो इतने सारे पौधे लगे हैं उनसे फूल तोड़ के इस मूर्ति में चढ़ा दिया जाए। इससे फूल चुनने में उसका दिन भी कट जाया करेगा और पूजा भी हो जाएगी। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। अब उसे ये काम करने में बहुत अच्छा लगने लगा। इस काम के आगे वह खाना पीना और सब कुछ जैसे भूल सी गई हो। कई बार ऐसा हुआ कि उसने पूरे दिन न कुछ खाया और न कुछ पिया। उसने कई दिन सुबह से रात तक निर्जला व्रत रख के पूजन किया। उसे पूजन के नाम पे कुछ नहीं पता था, उसे सिर्फ ये पता था कि पूजन में फूल चढ़ते हैं बस। लेकिन जिस मूर्ति को उसने अपने हाथों से बनाया था उसका नाम उसने राम रख दिया था, जिस वजह से पूरे दिन वो फूल चढ़ाते समय राम राम बोला ही करती थी। न जाने क्या क्या पूरे दिन वो अपनी मूर्ति राम से कहा करती थी और देखते ही देखते वो बिना आकार वाली मूर्ति कब सच में श्री रामचंद्र जी के स्वरूप वाली मूर्ति में बदलती गई वो जान ही नहीं पाई। सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे जैसे उस मूर्ति का स्वरूप सुंदर होता गया वैसे वैसे ही उसका आकार भी बढ़ता गया। कई वर्षों में वो मूर्ति बढ़ते बढ़ते एक बड़े इंसान के आकार की हो गई और वह मूर्ति अपने आप धीमे धीमे श्री राम के स्वरूप में भी बदलती ही चली गई। एक दिन गांव में पंचायत हो रही थी तो सरपंच ने गांव वालों से पूछा कि गांव के बाहर जो वो निर्धन बुढ़िया रहती है उसके साथ क्या कोई रहने लगा है या उसका पुत्र बाहर से आ गया है। फिर गांव की मालिन खड़ी हुई और बोली, सरकार, सच में उसके साथ कोई तो रहता है, लेकिन उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। हाँ, मैंने एक दिन उसे देखा था जब वो बूढ़ी औरत मेरे साथ फूल चुन रही थी तो मैं चुपचाप उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी गई थी ताकि देख सकूं ये रोज रोज इतने सारे फूलों का करती क्या है। और जब वो बाहर दूसरे पौधों से फूल चुन रही थी तो मैंने देखा कि उसकी झोपड़ी में एक बहुत सुंदर सा व्यक्ति लेटा है। ये हो न हो उस बुढ़िया का बेटा है। तब सरपंच ने पूछा कि वो व्यक्ति दिखने में कैसा था। तब मालिन जैसे खोसी गई और बोलने लगी, सरकार, उनका चेहरा चंद्रमा की तरह चमकीला, कोमल, सुंदर और सौम्य था। उनकी आंखें कमल की तरह बड़ी और खूबसूरत थीं। उनकी नाक उसके चेहरे के अनुरूप लंबी और सुडौल थी। उनके होठों का रंग सूर्य के रंग की तरह लाल था और उनके दोनों होठ समान थे। उनके बाल लंबे और चमकदार थे। उनका शरीर मध्यम और सुडौल था। उनके चेहरे की मुस्कान मैं कभी नहीं भूल सकती। सरपंच बोल, बस करो, अगर वो ऐसा था तो भी वो आपका बेटा तो था नहीं, बल्कि वो तो उस निर्धन बुढ़िया का बेटा होगा। आप क्यों इतना मंत्रमुग्ध हुई जा रही हैं? सरपंच ने तुरंत आदेश दिया कि जाके उस अजनबी का पता लगा के आओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति अपने गांव के लिए खतरा हो। जैसा भी हो इसके बारे में जल्द से जल्द पता करके बताओ। 4 आदमियों की छोटी सी टोली बनाई गई ताकि उस झोपड़ी के ऊपर नजर रखी जा सके और किसी भी तरह के खतरा महसूस होने पर तुरंत कोई न कोई भाग के गांव को सूचित कर सके। चारों आदमियों ने आपस में बात की कि अगर रात में काम करेंगे तो बाहर से हम लोग उस झोपड़ी के अंदर देख सकेंगे और अंदर वाला बाहर नहीं देख सकेगा। आधी रात में सभी लोग झोपड़ी के पास गए तो उन्होंने देखा कि अंदर बुढ़िया और वह आदमी बैठ के हंसी ठिठोली कर रहे हैं और बाहर एक आदमी चारों तरफ से टहल टहल के झोपड़ी की रखवाली कर रहा है। अब वो समझ गए कि झोपड़ी में केवल बुढ़िया नहीं, सच में कोई आदमी रहता है। इसके अलावा कोई तीसरा आदमी भी रहता है।
चारों आदमी तुरंत गांव की ओर भागे और सरपंच को जाके जगाया और सारी बात बताई। अब सरपंच ने सोचा कि अगर सुबह का इंतजार किया तो कहीं ये सब भाग न जाए, क्यों न आज इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया जाए और इनसे इनकी पहचान पूछ के सही कदम उठाते हुए अपने गांव और गांव वालों की इनसे रक्षा की जाए। सरपंच ने तुरंत गांव के सारे आदमियों को बुलाने का आदेश दिया और साथ ही सभी से कहा कि गांव के सारे घरों को अच्छे से अंदर से बंद करके महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित किया जाए। अब थोड़ी ही देर में सारे गांव के आदमी इकट्ठा हो गए। सभी मशाल और लाठी डंडे लेके गांव के बाहर बनी झोपड़ी की ओर चल दिए। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचे तो बाहर टहल टहल के निगरानी करने वाले इंसान को रोक के सरपंच ने बोला, तुम कौन हो और ये अंदर बुढ़िया के साथ कौन है? बहुत दिनों से तुम लोगों के बारे में सुनने को मिल रहा था। अब बताओ तुम लोग कौन हो और मेरे गांव में क्या कर रहे हो? वो अजनबी इंसान बोला कि मैं लावारिस हूँ, इसलिए मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। मैं तो अंदर बैठे अपने मालिक का नौकर हूँ। कल सुबह आना, जो कुछ भी पता करना हो कल मेरे मालिक से पूछ लेना। सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, चाहे जो पूछ लेना। सरपंच बोला, नहीं अब नहीं, पहले तो तुम लोग बिना हम लोगों से बताए यहाँ रह रहे हो, उसके बाद जब पूछा जा रहा है तो अकड़ दिखा रहे हो। सीधे सीधे बताते हो या हम खुद पता कर लें? वह अजनबी इंसान बोला, भाई लोग, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अभी मेरे मालिक सो रहे हैं और मेरा बस इतना ही काम है कि उनकी नींद में कोई विघ्न न डाले। अब मैं ये भी न कर पाया तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। सरपंच गुस्से में आ गया और बोला, अच्छा क्या तुम हम सारे गांव वालों को रोक लोगे अपने मालिक की नींद खराब करने से? अजनबी इंसान बोला, अरे और क्या, ये तो बहुत छोटी सी बात है। मेरे मालिक की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, इसलिए ये सब मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। अब आप लोग जाए और सुबह आराम से आइए। सुबह जल्दी भी मत आना क्योंकि मेरे मालिक को दिन में आराम से उठने की आदत है। इतना कहते ही वह फिर टहलने लगा। अब सारे गांव वालों का दिमाग गर्म हो गया कि इस अकेले आदमी की इतनी हिम्मत जो सैकड़ों गांव वालों के सामने खड़ा होके ऐसे बोल रहा है। सरपंच बोला, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे सामने के पेड़ में रस्सी से बांध दो, फिर अंदर चलो। सरपंच तंज मरते हुए बोला, भाई अगर हम लोग बिना तुम्हें चोट पहुंचाए तुम्हें बांध के अंदर जाए तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? अजनबी इंसान बोला, हाँ तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सरपंच ने तुरंत आदेश दिया और 4 आदमी रस्सी लेके चल दिए उसे बांधने। 2 आदमियों ने उस इंसान को पकड़ लिया और 2 आदमी रस्सी से उसे बांधने लगे। उस आदमी ने अपने दोनों हाथ आपस में मिला के सीना फूला लिया। जब रस्सी बांध के सारे आदमी हटे तो उस आदमी ने अपना सीना और हाथ अंदर की ओर कर लिए। अब रस्सी बिल्कुल ढीली हो के सीने से सरक के पैरों में गिर गई और वह आदमी उस रस्सी को पार करके सरपंच के बगल में खड़ा हो गया। सरपंच का और दिमाग गर्म होता जा रहा था। उसने अपने उन 4 आदमियों को खूब सुनाया। अब उसने 8 आदमी भेजे और बोला कि इसके हाथ पकड़ लो और इसके पेट में तब तक गुदगुदी मचाओ जब तक ये बंद नहीं जाता, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर से ये सीना फूला लेगा। लेकिन जब उसके गुदगुदी की जाएगी तो ये सीना फूला ही नहीं पाएगा। अब 4 लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया, फिर 4 आदमियों ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर और लोगों को बुलाया कि 2 लोग आके इसके गुदगुदी करो और 2 लोग आके किनारे से इसे बांधने का काम करो। सारे के सारे लोग आ गए और उसे बांधने के लिए सब एक साथ मिलकर काम करने लगे। जब सारे आदमियों ने मिलकर उस अजनबी आदमी को बांध दिया तो उस आदमी ने गुदगुदी बंद होने के बाद मुंह खोल के हवा अंदर लेके सीना फुलाना शुरू किया और तब तक फुलाता ही रहा जब तक रस्सी टूट नहीं गई। अब तो सारे गांव वालों ने कहा, ये तो हद ही हो गई। सरपंच ने कहा, बहुत हो गई शराफत। अब सारे लोग इस झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लो और सारे लोग एक साथ झोपड़ी के अंदर प्रवेश करो। जब झोपड़ी का चौकीदार इतना खतरनाक है तो इसके मालिक के बारे में सोच लो कैसा होगा। वो अजनबी आदमी बोला कि ये भी करके देख लो। जैसे ही सारे गांव वाले झोपड़ी को घेरने के लिए आगे बढ़े, उस अजनबी आदमी ने अपनी टूटी रस्सी से एक एक आदमी के हाथ पैर बांधने शुरू किए
और फिर एक हाथ से एक के ऊपर एक आदमी उठाने शुरू कर दिए। धीमे धीमे एक हाथ में आदमियों का पहाड़ बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उस अजनबी आदमी के एक हाथ के ऊपर सैकड़ों आदमियों का पहाड़ उठा हुआ दिख रहा था। आखिर में सिर्फ सरपंच सामने खड़ा था और वह अजनबी आदमी उस आदमियों के पहाड़ को अपने एक हाथ में उठाए सरपंच के सामने झोपड़ी के दरवाजे के सामने टहलता हुआ दिखाई दे रहा था। सरपंच को अब समझ में आ गया था कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, क्योंकि जो आदमी अपने एक हाथ से पूरे गांव के आदमियों को उठा सकता है, वो दोनों हाथों से क्या क्या कर सकता है। सरपंच तुरंत अपने घुटनों में आ गया और हाथ जोड़ के बोला, भगवान आप कौन हैं? हम लोग तो मामूली इंसान हैं, आपको नहीं पहचान पाए। हम लोग तो सिर्फ अपने गांव की रक्षा करने के उद्देश्य से ये सब कर रहे थे। हमें माफ कर दो और हमारी विनती सुन के अपना परिचय दें। इसके बाद उस अजनबी आदमी ने धीमे धीमे उस पहाड़ से सारे आदमियों को नीचे उतारना शुरू किया। फिर मुस्कुराकर बोला, अगर आप सबको मेरा परिचय जानना है तो आप बस ये जान लो कि अंदर जो मेरे मालिक हैं वो कौन हैं। आइए देख लीजिए। अब सारे गांव के आदमियों ने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि अंदर मोहिनी सूरत वाले पीले वस्त्र धारण किए हुए साक्षात श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं। पूरी झोपड़ी में फूल ही फूल फैले हुए हैं। वह बूढ़ी औरत सो रही है और वो मोहिनी सूरत वाले भगवान स्वरूप उस बूढ़ी औरत को थपकी देके सुला रहे हैं। जैसे ही गांव वालों ने ये सब देखा तो तीनों लोग वहां से अचानक गायब हो गए। गांव वालों को समझने में देर न लगी कि अंदर वाले मोहिनी सूरत वाले कोई और नहीं भगवान राम थे। बाहर उनके सेवक बजरंग बली थे, जिन्होंने अपने एक हाथ से पूरे गांव को उठा लिया था। और वह बूढ़ी औरत का समय इस धरती पर पूरा हो गया था, शायद इसलिए प्रभु स्वयं उसे वैकुंठ धाम ले गए। अब सारे गांव वालों ने निर्णय लिया कि इस झोपड़ी की जगह पूरे गांव वाले मिलकर भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएंगे, जिसके बाहर द्वार पर बजरंग बली जी की मूर्ति होगी और मंदिर के एकदम बीच में उस बूढ़ी औरत की भी मूर्ति बनाई गई। अब रोज शाम को पूरे गांव वाले मिलकर उस मंदिर में आरती करते थे और तब से उस गांव में न तो कोई बीमार हुआ और न निर्धन और न ही कोई झोपड़ी रही। गांव के सारे लोग हमेशा हमेशा के लिए संतुष्ट हो गए। प्रेम से बोलिए बजरंग बली और बजरंग बली के भगवान राम की जय हो।